नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ अतरंगी हो रहा है जिसे जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लखनऊ से दिल्ली तक कुछ ऐसी सियासी खलबली मची हुई है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कई तरह के सवाल सबके मन में खड़े हो रहे हैं। सियासी गलियारों में अलग चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं कि क्या उत्तर प्रदेश में पावर सेंटर शिफ्ट होने वाला है, क्या लखनऊ और इन दिल्ली के जो इंजन को लेकर टकराने की बात हमेशा इस चुनाव के बीच में अखिलेश यादव करते रहे, क्या वाकई लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है और जो पूरा वहाँ की जो सूबे की जो राजनीति का सेंटर है वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, वो किस तरह से, यही समझाने के लिए आया हूँ। और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा दांव चल दिया है, या ये कहें कि एक बड़ा स्ट्रोक या मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वो क्या है वो सब कुछ समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश में क्या सियासत कोई बड़ा भूचाल आने वाला है सियासत में, ये सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाता हूं। दरअसल आप खबरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमेशा सुनते आए होंगे, खबरें देखते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे कि 2017 के चुनाव के बाद किस तरीके से योगी और उनके डिप्टी यानी कि केशव प्रसाद मौर्य के बीच बिल्कुल ठंडी आई है। शुरुआत से बिल्कुल जो दोनों का जो झगड़ा है वो अक्सर खुले मंच पर भी नजर आया, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, जब पहली कैबिनेट बैठक हुई वहां नहीं गए। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आते हैं, 5 दिन तक केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में ही रहते हैं। तभी से ये जो खेल अब चल रहा है उसकी जो सुगबुगाहट है वो तभी से चल रही है। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जो खराब प्रदर्शन रहा बीजेपी का, वहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। उसमें केशव प्रसाद मौर्य का बयान कि सरकार से बड़ा संगठन होता है जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाने के रूप में देखा जा रहा था। उनको एक तरीके से उन पर एक तंज कसना, व्यंग कसना और उन्हें एक तरीके से नसीहत के रूप में देखा जा रहा था। 14 जुलाई को लखनऊ में बैठक होती है, लेकिन फिर अचानक 16 जुलाई यानी तीसरे दिन लखनऊ से सीधा अचानक केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं दिल्ली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी है, वहां के जो प्रदेश की इकाई के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्हें भी बुलाया जाता है। यानी कि अगर मैं साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में कहूं कि 14 जुलाई के बाद जो लखनऊ से लेकर दिल्ली है, बीजेपी का जो पूरा संगठन है, सरकार है, वहां पर पूरी तरह से खलबली मची हुई है। इसे थोड़ा सा और विस्तार से आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसा मैंने बताया, 14 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य का बयान, फिर उसके बाद योगी की नसीहत, कहना कि अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं, कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो गिराने की जरूरत नहीं है। तो कई तरह के उसके मायने निकाले गए, सियासी गलियारों में पत्रकारों के बीच चर्चा का विषय बनाया हुआ है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य लगातार कई विधायकों से, कई मंत्रियों से, कई संगठन के पदाधिकारियों से मिलते हैं और बैक टू बैक 4 ट्वीट आते हैं जिसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। कुछ जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि स्थिति वैसी हो सकती है जैसी 2019 में जब योगी के खिलाफ एक तरीके से बगावत कर दी गई थी। लगभग 200 विधायक एक तरीके से बगावती सुर अपनाने लगे थे, लेकिन तब जो मामला था, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने सिलटा लिया, मना लिया। लेकिन अब जो बगावत है उसके सुर सीधे नजर आने लगे हैं, क्योंकि लगातार योगी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के विधायक, नेता, संगठन के लोग लगातार जो अपनी आवाज है वो बुलंद करने लगे हैं, बगावत के सुर दिखाने लगे हैं, आंखें तरेरने लगे हैं, नरेरने लगे हैं। लेकिन सिर्फ, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हर कोई सियासतदान जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य अगर कोई बात कहते हैं तो वो बिना अमित शाह के इशारे के बिल्कुल नहीं कह सकते। यही वजह है कि अब इस बातों को, ये जो पूरी चर्चा चल रही है, इसको तूल दिया जाने लगा है। तमाम पत्रकार, पूरे मीडिया जगत की नजरें हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खलबली चल रही है उसका जो परिणाम है, जो नतीजा है, वो क्या होने वाला है। 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब
दिल्ली तलब कर लिए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य वहाँ हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं। उधर लखनऊ में हलचल मची हुई है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे मैंने बताया लगातार कई विधायकों से मिले जिनका नाम है, जो बहुत ज़्यादा जिनको लेकर कयासबाजी है, उनके नाम सामने आए हैं। किस तरीके से वो मिलते हैं, संजय निषाद जो केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, उसके बाद बयान देते हैं योगी के खिलाफ, कहते हैं कि अफसरशाही हावी है और अगर इस चुनाव में हमें खराब प्रदर्शन हुआ है एनडीए का तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार अफसर हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, सुनते नहीं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो वो कहते हैं कि पिछड़ों के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, सबसे बड़े नेता वही हैं, सर्वमान्य है हमारे लिए, हम उनकी बात का पालन करेंगे। और इस तरह की बातें इस चर्चा को और ज़्यादा बल मिलता है। आपको याद होगा किस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद योगी को टारगेट करना शुरू किया, आरक्षण विरोधी एक तरीके से करार देने की कोशिश की गई। और जैसा मैंने अभी संजय निषाद का बताया, जो छवि योगी आदित्यनाथ की थी, अनुशासन, प्रशासन पर कंट्रोल, अधिकारियों पर कंट्रोल और इसके अलावा बुलडोजर बाबा नाम से मशहूर हुए थे, अब उसी छवि से उलट जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं खराब प्रदर्शन के लिए। संजय निषाद ने तो यहां तक कहा था कि अगर हम किसी का घर गिराएंगे बुलडोजर से तो वो वोट कैसे देगा। संजय निषाद हो गए। इसके अलावा निषाद पार्टी के अलावा जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उनका मैंने आपको बता दिया। ओपी राजभर भी लगातार, ओपी राजभर और योगी के बीच तनातनी किससे छिपी नहीं है। और अब इस बीच अखिलेश यादव ने जो दांव खेला है वो पहले बता देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने साथ 100 विधायक ले आए और समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। बिहार के फॉर्मूले का वो हवाला देना है। पूरी बात उन्होंने क्या कही है समझाते हैं। अखिलेश ने कहा कन्नौज में कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देखा है, अगर अभी वो 100 विधायक लेकर आ जाते हैं तो हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरह बिहार में हो सकता है उस तरह यूपी में क्यों नहीं, लेकिन उनमें हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो 100 विधायक लाते हैं, 100 विधायक से ज़्यादा उनके पास हैं, तो आज ही वो विधायक लेकर आ जाएं, हम उनका सपना पूरा करेंगे। उन्हें अब तक स्टूल पर बिठाया गया, नेम प्लेट हटा दी गई, बीजेपी के अंदर उनके साथ ना जाने क्या क्या हुआ, फिर भी वह बीजेपी के साथ हैं। अगर उन्हें अपना सपना पूरा करना है तो वो हमारे साथ आ जाएं। अखिलेश यादव ने सीधे केशव प्रसाद मौर्य के पाले में गेंद डाल दी है और कहीं ना कहीं बीजेपी में जो उथल पुथल मची हुई है वहां सेंधमारी करने की कोशिश और इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश अखिलेश यादव के इस बयान से हो चुकी है। और अब बात फिर से केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं, किस तरीके से गोलबंदी कर रहे हैं योगी के खिलाफ, और योगी किस तरीके से इससे पार पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये भी जरा समझ लीजिए। केशव प्रसाद मिलते हैं लगातार, जैसे मैंने नेताओं के नाम बताए, संजय निषाद, मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, शलमबड़ी त्रिपाठी, जिनमें से कई योगी आदित्यनाथ के खास हैं। इसके अलावा दूसरी कवायद योगी की तरफ से भी होती है, वो भी विधानसभा अध्यक्ष से जाकर सतीश महाना इनसे मिलते हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं सूर्य प्रताप शाही से, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, संजय गौड़ जो यूपी भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और ये मुलाकात की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं 14 जुलाई की उस बैठक के बाद, विदेश कार्य समिति की बैठक के बाद। इसके बाद योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो कलह की जो तस्वीरें हैं, जो भी अनबन की तस्वीरें, वो मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई हैं। और यही वजह है कि अब दिल्ली आना केशव प्रसाद मौर्य का यूं ही बेवजह नहीं है, बेफिजूल नहीं है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है लखनऊ से लेकर दिल्ली के बीच। इसीलिए हमने आपको बताना जरूरी समझा। और अब इस बीच एक के बाद एक विधायक योगी के खिलाफ, योगी के जो उनका जो काम करने का तरीका है उसके खिलाफ लगातार सवाल उठा रहा है। एक बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने सीधे सीधे जो योगी के गढ़ यानी कि गोरखपुर के क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, मीडिया में जाकर बयान दिया कि कुछ जो मुद्दे होते हैं वो बताए कि बुलडोजर हो गया, किस तरीके से सरकार के खिलाफ अफसर काम कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार कहां कहां चूक कर रही है, ये सारी बातें उन्होंने ना सिर्फ एक पत्र लिखा योगी को, उसके अलावा उन्होंने मीडिया में ये सारी बातें कहीं। इससे पहले हम आपको लगातार बताते रहे, जो पूर्व मंत्री हैं मोती सिंह, वो करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बोला कि हमने तो 40-42 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना पिछले 7 साल से देख रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से गुटबाजी, गोलबंदी का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में खासतौर से, जो कि लगातार 2017 से जारी है। 2019 का घटनाक्रम आपको बता दिया क्या हुआ। 2022 में एक बार योगी फिर इन घटनाओं को, इन खबरों को विराम देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के घर चाय पर पहुंचे थे। तब माना गया था कि वो दोनों की आपसी जो असमंजस की जो स्थिति थी उसे शीर्ष जो नेता हैं, आला कमान है, उनके इशारे पर सब कुछ हुआ। लेकिन 14 जुलाई के बाद लगातार खबरें चल रही हैं
तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई खंडन करने सामने आया है। लगातार चुनाव के दरमियान भी अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं ने बात कही थी, इशारा किया था कि जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे तुरंत बाबा को यानी योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। दरअसल कुछ जो राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानते हैं, राजनीतिक जानकार है, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर जो बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, उनके सिर पर ठीकरा फोड़कर कुछ जो नेतृत्व परिवर्तन है वो कर दिया जाए। ऐसा कई जानकार मान रहे हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है बेवजह नहीं है। आपको याद होगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद लगातार बीजेपी के जो कुछ हारे हुए सांसद थे, चाहे वो कन्नौज से सुब्रत पाठक हों, कि पुलिस की वजह से हारे हैं। कुछ जो मंत्री जो हारे उन्होंने भी पुलिस पर इल्जाम लगाया, अधिकारियों पर इल्जाम लगाया, किसी ने भीतरघात की बात कही। तो उसके बाद भी लगातार कुछ विधायकों क्या है कि सरकार जो मौजूदा जो सरकार है, जो मौजूदा जो काम चल रहे हैं उससे के हिसाब से बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। कई सांसद भी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, कर रहे हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ तो उत्तर प्रदेश में गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो सियासत में खिचड़ी पक रही है। क्योंकि अगर धुआं उठता है तो आग लगी है, ये कहावत आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपकी तरह हमारी भी दिलचस्पी है पत्रकार होने के नाते कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन इसके पीछे, ये सब हम जैसे जैसे पता करते रहेंगे वैसे वैसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।